नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। नदी, ढाल का अनुसरण करते हुए ऐसा बहता हुआ जल जिसका कोई उद्गम बिंदु हो और निकास स्थान मुहाना हो। नदी का जल गतिशील रहता है, रुकता हुआ नहीं रहता। मुख्य नदी, जिस नदी में सहायक नदियां आकर मिलती है उसे मुख्य नदी कहते हैं। उदाहरण, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सहायक नदी, जो नदी किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। उदाहरण, यमुना गंगा की सहायक नदी है। बड़ी नदी, वह नदी जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है। यह जल के आयतन के आधार पर मापी जाती है, न कि लंबाई के आधार पर। उदाहरण, अमेजन नदी, लगभग जल आयतन 6400 घन किलोमीटर। लंबी नदी, जिस नदी की लंबाई अधिक होती है। उदाहरण, नील नदी, लगभग लंबाई 6650 किलोमीटर। विसर्प, मैदानी इलाकों में नदी का घुमावदार कर्व बहाव जो सांप की तरह लहरदार प्रतीत होता है उसे विसर्प कहते हैं। वितरिका, मुहाने के पास नदी का जल कई भागों में विभाजित हो जाता है, उन्हें वितरिका कहते हैं। मुहाना, वह क्षेत्र जहाँ नदी सागर में मिलती है, जहाँ ज्वार भाटा का प्रभाव कुछ दति तक होता है, उसे मुहाना कहते हैं। गोखुर झील, नदी का रास्ता बदलने के कारण उसके पुराने मोड़ का कट जाने में जो अर्धचंद्राकार झील बनती है उसे गोखुर झील कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी, जो नदी पर्वत बनने से पहले से बह रही हो और पर्वत के बन जाने के बाद भी उसे काटकर अपना रास्ता बनाए रखें, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। उदाहरण, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि। अनुवर्ती नदियाँ, जो नदियाँ ढाल की दिशा में बहती हैं उन्हें अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं। उदाहरण, गंगा, यमुना, घाघरा, कोसी आदि। उद्गम यानी कि सोर्स, नदी का वह स्थान जहाँ से उसका प्रारंभ होता है। उदाहरण, गंगा का उद्गम गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर है। नोट, जल की मात्रा आयतन के आधार पर बड़ी नदी और लंबाई के आधार पर लंबी नदी कही जाती है। धन्यवाद दोस्तों।